बेटा आज हम आगे अपना टॉपिक करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है तो कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होती है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड वन इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड है बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट होती है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जब हमने हमारा लास्ट चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी हमने की थी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बेटा चाहे जब भी एक फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है एडजस्टमेंट क्या होंगी? सारी सेम। वही हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी, प्रॉफिट के बारे में एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, लेकिन जब एक न्यू पार्टनर आता है वो गुडविल लेके आता है, ठीक है, उस समय गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? 3 केसेस में करते हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट कितने केसेस में करते हैं? 3। ठीक है, फर्स्ट होती है व्हेन द गुडविल अमाउंट पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या बेटा? जो गुडविल के अमाउंट है न्यू पार्टनर क्या करता है? प्राइवेटली ही पे कर देता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। जब वो गुडविल के अमाउंट क्या लेके आता है? कैश में लेके आता है। और थर्ड सिचुएशन होती है व्हेन ही नॉट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ठीक है, तो हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 सिचुएशन में करेंगे। पहली सिचुएशन क्या? कि जब वो गुडविल के अमाउंट क्या करता है? प्राइवेटली ही पे कर देता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो फर्म में तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, वो कोई पैसा नहीं लेके आया। उसने क्या किया? फर्म के बाहर ही आउटर में ही क्या कर दिया? जो ओल्ड पार्टनर थे उनको पैसे दे दिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री मेड इन द बुक्स। ठीक है, कब नहीं होगी? व्हेन द गुडविल अमाउंट पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। अंडरस्टूड? सेकंड केस इज द, ठीक है, जब गुडविल के अमाउंट, आज हम करते हैं हमारा सेकंड केस कि जब वो गुडविल के अमाउंट कैश में लेकर आता है। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले जब वो पैसे लेके आएगा, ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश, बैंक कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आते हैं तो क्या होता है? कैश या फिर बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, किसके आ रहे पैसे? गुडविल के। और गुडविल को हम लिखेंगे, ओनली गुडविल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी बेटा? कैश brought by न्यू पार्टनर फॉर गुडविल। ठीक है, कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल के लिए क्या लेके आया है? पैसे लेके आया है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड द सेकंड क्या करेंगे? ये गुडविल के अमाउंट किस लिए लेके आया है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को प्रीमियम फॉर, सेकंड ट्रीटमेंट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसमें? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगी जब वो गुडविल के अमाउंट कैश में लेके आता है? सबसे पहले पैसे लेके आएगा, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए, मेरी बुक में है बेटा ये इलस्ट्रेशन नंबर 18।
पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है, उनकी हमें कैपिटल दे रखी है। ठीक है, देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों की क्या दे रखी है, हमें कैपिटल दे रखी है। ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, उनकी कैपिटल दे रखी है उनका रेशियो दे रखा है 3:2, फिर उनकी कैपिटल दे रखी है। अब कह रहा है दे एडमिट एक्स, उन्होंने किसको एडमिट किया है, एक्स को एडमिट किया है ऑन द कंडीशन। ठीक है, किस कंडीशन पे, दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। किस बेस पे किया है, कह रहे हैं कि वो गुडविल के लिए पैसे लेके आएगा, कितना 67,500 एंड 1,50,000 एज कैपिटल, और 1,50,000 किस चीज के लिए, कैपिटल के लिए। ठीक है, एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 1/4 शेयर। ठीक है, assuming that the capital and goodwill have been brought in cash, कह रहे ये मान के चलिए जो कैपिटल और गुडविल के पैसे हैं वो कैश में लेके आए हैं। ठीक है, पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। दो सिचुएशन दे रखे हैं, व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, अगर जो गुडविल के पैसे लेके आए ना वो पार्टनर्स ने फर्म में ही रहने दिया, और दूसरा गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। देखिए क्वेश्चन क्या था, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमें निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करोगे। और सेकंड वन इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेट, ए और बी दो पार्टनर थे, इनका और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, एक्स आया, एक्स 1/4 के लिए आया, एक्स कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। ठीक है, मैंने आपको बार बार समझा रखा है, पहले भी हमने किए हुए कैलकुलेट, और कोई सिचुएशन नहीं दे रखी। तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। ठीक है, एक्स शेयर 1/4, देन रिमेनिंग इज द 1 - 1/4 इज द 3/4। तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ए इज न्यू शेयर 3/4 का कितना हिस्सा लेगा, वो अपना ओल्ड जितना है 3/5, इट मीन 9/20, एंड बी इज न्यू शेयर 3/4 का, इसको कितना मिलेगा 2/5। ठीक है, ये आ गया 6/20। तो कितना हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बी एंड सी। ए का है 9/20, इसका है 6/20, इसका है 1/4। हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको क्या कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 5/20। ठीक है, तो क्या हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। अब निकालेंगे हम हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इनका ओल्ड रेशियो तो है 3:2 एंड न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई ए बी एंड एक्स 9:6:5। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है, एक्स ए का निकालिए, ए का ओल्ड है 3/5 और न्यू है 9/20, बी का 2/5 माइनस में 6/20 एंड एक्स का 0 है, कुछ था नहीं ओल्ड, और न्यू कितना है 5/20। ठीक है, 24 12 - 9 8 - 6 माइनस का 5/20। तो ये तो क्या कर रहा है गेन, ऑब्वियसली न्यू पार्टनर तो गेन करेगा। ठीक है, इसका आया 3/20 और 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 3:2। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या बनाएंगे हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैंने क्या बताया था कैश लेके आते हैं, कैश लेके आएगा वो, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या क्या लेके आया है, एक तो अपनी कैपिटल के लिए पैसे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और किसके लिए लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
ठीक है। कैपिटल के लिए क्या है बेटा, वो 1,50,000 एंड इसकी गुडविल के लिए 67,500। ठीक है, तो कितने हो गए 005, ठीक है 712, 2,17,500 रुपीज लेके आए टोटल। ठीक है, नरेशन क्या होगी, कैश brought by X for capital and goodwill। ठीक है, सेकंड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट किसमें, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500। ठीक है, 2 is capital account and 2 is capital account। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, तो ये 67,500 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, 3:2 में। तो जब हम 3:2 निकालेंगे तो इसका आएगा 40,500 और इसका आएगा 27,000। पता है कि पॉजिटिव आएगी कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। एक चीज और बेटा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ सीरियल नंबर 1 2 कर दिया है। ठीक है, जर्नल जब भी बनाएंगे, एंट्री जब भी बनानी होगी, यू प्रिपेयर ऑलवेज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे ऑलवेज। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट पता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट्स के 2 कॉलम, डेबिट एंड द क्रेडिट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिचुएशन दी गई थी। पहली सिचुएशन थी व्हेन द गुडविल अमाउंट इज रिटेन बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल के अमाउंट अगर ओल्ड पार्टनर क्या रखते हैं, फर्म में रखते हैं, तो हम ये 2 एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन दे रखी है, अगर गुडविल के अमाउंट वो क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये 2 एंट्री तो बनेगी। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, अब वो क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम वो पैसे निकालेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या गया फॉर्म में से, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए निकालेंगे, जितने इनके गुडविल के थे। ठीक है, 67,500 और नरेशन क्या हो जाएगी बेटा, अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए, और विच ही एक्वायर एक्स एंड वाई, जो उसने भाई जेड जो आया वो 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है, उसने ये शेयर एक्वायर किया है एक्स और वाई से इक्वली। इट सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं दोनों, इक्वल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तभी कैलकुलेट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है तो। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना ही सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग बता दिया है कि दोनों से कितना ले रहा है, बराबर। मतलब दोनों कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इक्वल। ठीक है, कह रहे जेड ब्रिंग्स 1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। तो देखिए एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2 जेड कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, 1,65,000 and the 30,000. The total is the 1,95,000. और सेकेंड एंट्री
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस 30,000 को क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे बेटा। अप टू क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बेटा अपना सॉल्व करके देखिए। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।